स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। 19 के पहले के सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। जिनको ज़रूरत हो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ 0.0003 की पावर 0.6 या फिर 0.6। क्लियर है बात। अब इसका मान बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा वो तुम्हें चुनना है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, इसे क्वेश्चन दिया गया, आप एक बात समझो ध्यान से। जैसे मैं इसका यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन 0.00032 की पावर 0.6, ये मेरा क्या है क्वेश्चन है। एक बात बताओ, क्या मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ। अगर मुझे इसका पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। अगर पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होंगे उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। क्लियर है बात कि नहीं? लेकिन ये सब कहाँ होगा? ब्रैकेट के अंदर ही होगा। ये बात आई समझ में कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसके पहले जीरो का कोई मतलब बचा? बिल्कुल नहीं बचा। जैसे मैंने लिखा ये 32, कितना लिखा? 32 को अगर हम 2 बेस मानकर करें तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5। अगर मैं इसमें 10 बेस मान लूँ, कितना मानूँ? 10, तो इसको मैं 10 की पावर कितना कर सकता हूँ? 5। क्लियर बात। देखो, जैसे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। इसके फैक्टर करना, 2 1 कम 2, 2 छाक 12। क्लियर है बात। अब ये कटेगा 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 1 कम 2। यानी कि 1 2 3 4 5 कितनी बार 2 आया है? जितनी बार आया उसको उतनी पावर बना सकते हो। एक नंबर कोई ले लीजिएगा 2, जैसे मैंने लिया 2 की पावर 5, और ये जैसे लिखा हुआ है इसको आप लिख पाओ 10 की पावर 5 की पावर कितनी लिख पाओगे? 0.6। क्लियर है बात की ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखो ध्यान से, ये दोनों की जो पावर है अलग अलग है, ठीक है। इसको मैं एक पावर में लिखूं तो कैसा सही है? यहाँ पे कितना है आपके पास? यहाँ लिखा हुआ 10 था ना, तो 10 ही होगा। क्लियर है। अब यहाँ क्या हो जाएगा जरा देखा जाए तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? 10 के यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पे 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर है। अब क्या करना, मुझे इससे भाग करना है। अब देखो 10 बटे में कितने जीरो है? 3 जीरो हो तो 3 अंक पहले ऊपर क्या करेंगे आप? दशमलव लगाएंगे। लेकिन मेरे पास कितना अंक है? 2। और कितने अंक चाहिए? 2 चाहिए। भाई मेरे पास 1 अंक है, सॉरी 1 अंक है और 2 और चाहिए, तो 2 अंक लाने के लिए अपनी तरफ से 2 जीरो खिला दीजिए। अब कितने अंक हो गए? 3, और दशमलव कितने अंक पहले आएगा? 3। तो अब देखिए इसके पहले जीरो लिख सकते हो, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.008। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बताओगे सी। अब देखिए सी ऑप्शन आपका क्लियर करेक्ट है। इस तरीके से ये 20 नंबर सेम है, इसका भी ऑप्शन यही होगा सी। क्लियर है ना? 0.008। इसको मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप डायरेक्ट बताइए कौन सा क्वेश्चन? 21 नंबर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान देते हैं। देखिए इधर 16 की पावर 0.36 गुणे 256 की पावर 0.07। क्लियर है। देखो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन आपके पास दिया 16 की पावर 0.36 गुणे में 256 की पावर कितनी आ जाएगी? 0.07। ठीक। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इन दोनों का बेस बराबर कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। कितना लिख सकते हैं? 4 की पावर 0.36। क्लियर है। केवल 16 की जगह पे 3 की पावर कितना किया मैंने? 4, और इसकी पावर कितनी सी? 0.36, तो 0.36 लिख दिया। अब बताओ, अब इस ये तो छोटा था तो मैंने लिख दिया, बट इसका आप क्या करोगे? 2 की पावर 8, या फिर आप फैक्टराइजेशन करिएगा 256। ध्यान से देखिएगा, 2 से काटे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई सिंपल सी बात, इसका 1 मानेंगे आप, बस 1 बचा है ना, 1 इसके 22 से हटाएगा तो कितना बन जाएगा? 16। तो यहाँ 2 की पावर 2 जाएगा 16 में 8 बार, तो 2 से काटो 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 से काटो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 1 कम 2, 1 बच गया, 12 बचा जाएगा। 2 छाक कितना हो जाएगा? 12। ये है आपको 1 नहीं लिखना। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। यानी कि आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी 12 है? 8 बार। 2 8 12 है, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 8 की पावर 0.07। क्लियर है बात कि नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूँ? पावर को आपस में गुणा कराऊँ।
देखो जितना फास्ट तुम्हें फैक्टराइजेशन आएगा उतनी जल्दी तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक, ये आपको बार बार प्रैक्टिस कर करके स्पीड को बना लेना होगा। देखो इसको गुणा कराओ पहले 2 से, इसको गुणा कराओगे तो यहाँ 6 चौको 24 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 और 6 त्रिक सॉरी हाँ 4 3 12 12 दो 14 कितना हो जाएगा 14, यानी 144 दशमलव कितने का पहले आएगा 2, तो कितना बन जाएगा 1.44। क्लियर है बात। आगे देखिए, अब इसको गुणा करा दो कितना होगा 7 8 56, 2 की पावर 56 कितना आएगा 56, दशमलव कितने अंक पहले आएगा तो आप बताओगे 2 अंक पहले। इसके पहले अगर आप चाहो तो 0 करो। देखो बेस यदि सेम होता, बेस सेम दिख रहा है ना आपको, बेस सेम है तो पावर को ऐड करते, तो बाहर कर लेते ऐड, यानी कि 1.144, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद वाले दशमलव, यानी 6 4 10, 6 4 10 कितना आएगा 2। टोटली आप कह सकते हो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो 2 की पावर कितनी आएगी 0.00 और 0 की पावर 2.00 और यहाँ 0 का कोई मतलब बचता नहीं, यानी 2 की पावर 2 कितना आंसर आएगा 4। ऑप्शन कौन सही है आपका करेक्ट, ये ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका। बात समझ में आ रही है ना। ये जो मैंने जोड़ने वाला काम किया है ये अपने दिमाग में कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा जितना आप फास्ट कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है 5 की पावर 7 गुणे में 5 की पावर 4 भाग डिवाइडेड यानी कि 5 की पावर 8 से। देखिए आपके पास 2 संक्रियाएँ हैं, मीन्स 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास गुणा है, दूसरा आपके पास भाग है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप याद रखना। जैसे आपके सामने भाग दिया हो, पहले बात सुनिए ध्यान से, पहले जैसे आपको दिया हो भाग गुणा जोड़ घटाना, ये 4 संक्रियाएं हैं, तो इनमें सबसे पहला कार्य होगा आपका भाग का। यदि भाग नहीं है तो उसकी बात किसके काम होगा, गुणा का। गुणा नहीं है तो किसका काम होगा, प्लस का। प्लस भी नहीं तो आप एक काम बचाइए, आप समझ गए होंगे। सबसे पहला काम कौन सा करेंगे, भाग का, अदरवाइज आपका आंसर राइट और रॉन्ग हो जाएगा। देखिए एक बात समझो, इसके नीचे क्या आप एक मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। जब आप एक मान सकते हैं तो 5 की पावर 7 गुणे में 5 की पावर 4 और ये पलटकर ऊपर चला जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 5 की पावर 8। समझ में आई बात। मैंने क्या किया, देखो 2 चीज़ें किया, एक तो इसको ऊपर लेके चलेगा और इसको नीचे लेके आए, और यहाँ चिन्ह किसका था, भाग का। अब क्या बन गया, गुणे का। जैसे हम नीचे ऊपर ले जाते तो ये साइन क्या होता है, बदल जाता है, भाग वाला क्या हो जाता है, गुणा। अब आप एक काम करो, 5 की पावर, अब इसमें जोड़ लीजिएगा, या फिर एक काम और कर सकते हो, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 4 और यहाँ 5 की पावर 8, किसका, माइनस का। समझ में आया कि नहीं है। यानी कोई भी नंबर नीचे है प्लस का, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी अब आपके पास बेस सभी का सेम है ना, बेस सेम है तो बेस एक बार, यानी 5 की पावर 7 प्लस का 4 माइनस का 8। अब इसमें देखिए मैंने कहा ना, इसमें से 2 चीज़ें हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, प्लस का। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 11 आएगा। 7 4 11 में से घटा देना 8, कितना आ जाएगा आपका 5 की पावर कितनी आएगी 3, और 5 की पावर 3 का मतलब 125। आप 5 की पावर 3 का मतलब आप 5 गुणे 5 कर सकते हो, 5 बचे 25, 25 पंचे 125, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आप इसे नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, 23 में कह रहा है 8 बटे 125 की पावर -4/3। क्लियर है। कह रहा कि इसको सरलीकृत कीजिए, मीन्स सरल कीजिएगा, और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है वो तुम्हें बताना है। सिंपल सी बात, एक बात पहले समझिएगा, जैसे ये ऊपर माइनस है तो इस माइनस को मुझे हटाना होगा, और माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये जो नीचे वाला है ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर वाला नीचे, उस कंडीशन में साइन आपका बदल जाएगा। जैसे कि मैं 125 बटे कितना लिख सकता हूँ 8 की पावर कितना आ जाएगा प्लस का 4/3। समझ पाए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो 25 ही लिखा हो 125 मतलब कितने का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये 8 कितने का क्यूब है, तो आप बताओगे 3 का क्यूब। 4 बटे कितना आएगा 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। आप क्या करेंगे, आप 4, देखो ये दोनों क्यूब में है तो आप इसको एक ब्रैकेट में लिखिएगा, यानी 5/3 की पावर 3 की होल पावर कितनी आ जाएगी 4/3। क्लियर है बात, इतना ले सकते हैं ना। लेकिन एक काम करिएगा, ये आपका 2 है 3 नहीं है, ठीक, मिस हो गया था, ठीक, आप ऐसे ले सकते हैं। अब पावर को आपस में क्या कराएंगे, गुणा, यानी 5/2 और यहाँ 3 का गुणा करा दीजिए 4/3 से, कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कट गया। अब यहाँ 2 की यहाँ पे लिखिएगा आप 5 की पावर
4 और यहाँ पे भी 2 की पावर भी कितना हो जाएगा 4। जैसे आपके पास लिखा 5/2 की पावर 4। अभी मैंने कहा अगर पावर अलग अलग हैं तो आप उसको एक में कर लेते हैं, एक में पावर है तो आप उससे अलग अलग कर सकते हैं कि यानी मैं इस जगह लिख देता हूँ 5 की पावर 4 बटे में 2 की पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 625 और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16। यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक, देखिए 24 में पहली बात तो समझना ध्यान से। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ √6, इसका मतलब ये हुआ ये जो 6 है और ये 6 कहलाएगी करड़ी की घात 6। क्या करेंगे आप, यानी कि जो करड़ी है उसकी घात कितनी है 6। अगर यहीं पे 2 होता तो आप क्या कहते हैं करड़ी की घात 6। जैसे आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे 6, इसका मतलब हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6। जैसे कि आपके पास √2 होता है, ये डायरेक्टली रूट होता है, रूट को आप क्या लिखते हो 1/2। इसका मतलब यहाँ कितना माना जाता है 2। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ √3 तो इसका मतलब क्या हुआ आप बताओगे 1/3। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, इसे कहेंगे 6 घात की करड़ी और ये 2 घात की करड़ी और ये कितने घात की करड़ी। देखिए जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा 5 की पावर 9 लिख दीजिएगा आप। इस पूरे को ध्यान से पहले मेरी बात समझना। जैसे ये लिखा इतना भाग इतना, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/6। चाहे अब आप इसको ब्रैकेट भी लिखो 1/6। क्लियर है बात। अब इस पूरे का ब्रैकेट लगाइएगा होला पर। जैसे ये लिखा हुआ 3 तो कितना लिखेंगे 1/3। क्लियर है बात कि नहीं। और इस पूरे का ब्रैकेट लगा दीजिएगा और पावर में कितना दिया था 4। मतलब इस पूरे रूप को आप इस तरीके से लिख सकते हो। 2 ब्रैकेट के बीच में चिन्ह किसका होता है तो आप बताएंगे गुणे का। जैसे आप ये लिखेंगे यानी 5 की पावर 9 लिखोगे पहले। क्लियर है बात। अब इसको आप लिखना चाहेंगे तो मझले ब्रैकेट लगा करके 1/3 और बड़ा मझला ब्रैकेट हो गया। हाँ ठीक। अब कौन बचा आपके पास एक मिनट इसको आप इस तरीके से लिखिएगा। जैसे कि आप लिखिएगा 5 की पावर 9। ठीक है, 5 की पावर 9 और छोटा ब्रैकेट ये लिखिएगा 1/3। अब आप मझला ब्रैकेट में लिखिएगा, मझला ब्रैकेट में यानी √6 का मतलब 1/6 पूरे की पावर 4। क्लियर है। अब यहाँ देखना इन सभी पावरों को आपस में क्या कराएंगे गुणा, यानी 5 लिखेंगे कि पावर 9 का गुणा किससे 1/6 से का गुणा 1/3 से और ये बीच में ये वाला गुणा लगा दीजिएगा। 5 की पावर 9 लिखेंगे आप, इन सभी को गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 1/3 और 1/6 गुणे में कितना आएगा 4। यानी कि इसमें भी 4 भी रहेगा। ठीक, ये वाला गुणा समझ आई बात ना। देखो एक बार समझो, ये पहले लिखेंगे 5 की पावर 9 लिख दिया, इसका गुणा कराएंगे पावर को आपस में यानी कि 9 गुणे 1/6। फिर इस पूरे गुणा कराएंगे 1/3 से, फिर किससे गुणा कराएंगे आप 4 से। इस तरीके से आप इधर वाला भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 5 की पावर 9 लिख देंगे। अब इस पावर यानी 9 का गुणा 1/3 से, फिर जितना आएगा उसका गुणा 1/6 से, फिर जितना आएगा उसका गुणा किससे 4 से। बात समझ पा रहे हैं नहीं। अब जो कटने वाला है पावर वाला उसको काट दीजिएगा और जो बच जाएगा वही आंसर आएगा। जैसे 3 से काटो, 3 तिरक का 9, 3 कट जाएगा। ठीक, अब 2 से काटोगे 2 तिहाई 6 और 2 चौके 2 दूनी 4। अब इसको 3 से काट दो, 3 तिरक का 9। अब इसको 2 से काटो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ये 3। अब यानी आपके पास कह सकते हो 5 की पावर कितना बचा 3 गुणे में 2 बटे में कितना आएगा 3। क्लियर है बात ना। ये बचा पावर में 3 तो आपने 3 लिखा और ये बचा 2 तो 2 लिखा, बटे में कितना आया 3 तो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ गुणा लिखते हैं 5 की पावर यानी 3 गुणे में 1/3 गुणे में कितना 2। समझ में आ रही बात। ये इससे कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और ये आगे ये वाला आपका इससे कटेगा। अब कितना बच गया आपके पास तो आप बताओ कितना बचा 2। 5 की पावर कितना बचेगा 2 गुणे में 5 की पावर 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 4।